फिर से वाईक्यू का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन अ हॉस्पिटल यूज्ड वाटर इज कलेक्टेड इन अ सिलेंड्रिकल टैंक और डायमीटर 2 मीटर एंड हाइट 5 मीटर। तो देखो एक सिलेंड्रिकल टैंक है, दिख रहा होगा। इस सिलेंड्रिकल टैंक में मान के चलो कि वेस्ट वाटर भरा गया है, ठीक है। इस सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर दिया हुआ है 2 मीटर, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर, और हाइट कितना हो जाएगा 5 मीटर दिया हुआ है। आफ्टर रिसाइकलिंग दिस वाटर इज यूज टू इरीगेट अ पार्क ऑफ हॉस्पिटल हुज लेंथ इज 25 मीटर एंड ब्रेथ इज 20 मीटर। तो कह रहा है कि जब इस वाटर को रिसाइकल किया जाएगा यानी साफ़ किया जाएगा, तो इस पानी को अब कहाँ पे यूज़ किया जाएगा, गार्डन में, जो गार्डन में यूज़ किया जाएगा। और गार्डन में, गार्डन का लेंथ दिया हुआ है 25 और ब्रेथ कितना दिया हुआ है 20। और तुमसे पूछ रहा है कि जब गार्डन में बेसिकली ये पानी जाएगा ना टोटल, तो पानी का हाइट कितना होगा ये बताना है, स्टैंडिंग वाटर का हाइट कितना होगा। तो ये एच अपने को बेसिकली इस क्वेश्चन में निकालना है, ये वाला एच निकालना है, ठीक है। तो ये वाला एच जो दिख रहा है वो एच का वैल्यू निकालना है। तो सिंपल है, दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि इसके अंदर जो भी वाटर था, इसके अंदर जो भी वाटर था वही वाटर इसके अंदर आया है। तो इसका पूरा वाटर अगर इसके अंदर आया है, इसका मतलब साफ साफ है कि वॉल्यूम क्या कर देना है, इक्वल कर देना है, ठीक है। तो अब वॉल्यूम को इक्वल करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो वॉल्यूम हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो जाएगा तुम्हारा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 इंटू एच बराबर। ये जो गार्डन है जिसमें लेंथ ब्रेथ और अपने को स्टैंडिंग वाटर का हाइट एच मान लिए हैं, ये निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होता है वो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब पाई का वैल्यू यहाँ पे अगर 22/7 ले भी लेते हो इंटू 5 बराबर 25 इंटू 20 इंटू एच। कुछ कट रहा है तो कैंसिल आउट कर दो, 5 से कट जाएगा 5 बार में, ठीक है। 5 से कितनी बार में, 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद इधर देखना, इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं कि 22/7 अब कट नहीं रहा है, तो 22/7 को क्या लिख सकते हो, तो बोलोगे बहुत सिंपल है, 3.14 लिख सकते हैं। 100 उधर कितना आया, 100 कहाँ चला आएगा नीचे। ये आंसर अभी किस में है, मतलब एच का स्टैंडिंग वाटर का जो हाइट आया है वो मीटर में आया है, बट इसको सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करोगे, यानी अगर एच का वैल्यू सेंटीमीटर में निकालते हो तो 3.14 अपॉन 100 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से। तो ये किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। 100 से तुम्हारा 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और एच का आंसर यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 3.14 3.14 आ जाएगा एच का वैल्यू निकल कर, वो भी किस में, सेंटीमीटर में, ठीक है। 3.14 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा एच का वैल्यू निकल कर। तो स्टैंडिंग वाटर का जो हाइट पूछा था यही उसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे तुमसे एक बात पूछ रहा है, कह रहा है कि राइट योर व्यूज ऑन रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। तो ये बात लिख सकते हो कि थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वाटर, थ्रू रिसाइकलिंग ऑफ वाटर better use of the natural resource occurs without wastage, ठीक है। it helps in reducing it helps in reducing it helps in reducing and preventing pollution। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि बेसिकली रिसाइकल अपने को करना चाहिए, ठीक है। थ्रू रिसाइकल ऑफ वाटर बेटर यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स
ऑकर्स विदाउट वेस्टेज। कह रहा है कि पानी का मतलब जब रिसाइकल करोगे ना तो उसका रिसोर्स वाटर मतलब क्या है, बेसिकली नेचुरल रिसोर्स है, उसका तुम अच्छे से कहीं ना कहीं यूज़ कर रहे हो और ये हेल्प करता है पॉल्यूशन को, मतलब कम करता है ना। पॉल्यूशन कम हो जाएगा, रिसाइकलिंग अगर ज़्यादा करके यूज़ करेंगे तो उससे पॉल्यूशन वगैरह कम हो जाएगा। तो बेसिकली यही व्यू है हमारा, और कोई खास व्यू है नहीं। तो ये ध्यान रखना, ये लिख देना, और ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये उसका आंसर है। 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं था, बस इसका पीछे जो लॉजिक है, लॉजिक इतना ही है कि सिलेंडर का जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम इक्वल कर देना है तुमको क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर। तो वॉल्यूम इसका और दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देना, जस्ट उसको सॉल्व करना, एच का वैल्यू सेंटीमीटर में निकाल दिए, सेंटीमीटर में निकालो या मीटर में डजेंट मैटर, बट आंसर आ जाएगा। और फिर अपना जो व्यू है वो ये व्यू अपना रख सकते हो, ठीक है, ये पूरा व्यू अपना रख सकते हैं हम लोग। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2 बार पढ़ के रिवाइज कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।